अपने मन से अपनी 4 संतानें उत्पन्न करी, मन से। इनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों सामने आके खड़े हो गए, जी पिताजी आज्ञा करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हमारी आज्ञा है कि जाओ तुम सृष्टि बढ़ाओ। अब तुम भी अपने मन से सृष्टि बढ़ाओ, दुनिया में लोग होने चाहिए, सृष्टि बढ़ाओ। तो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बोले पिताजी हमें सृष्टि बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं बढ़ाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं कि दुनिया की पहली संतान ने अपने बाप की बात नहीं मानी। ये दुनिया की पहली संतान है, इसने अपने पिता की बात नहीं मानी। तो तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी बात नहीं माने तो दुखी मत होना, ये मामला बहुत पुराना चलता आ रहा है। और अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मान जाएं तो अपनी पीठ ठकठका लेना कि तुम ब्रह्मा से एक कदम आगे हो। कि ब्रह्मा वाले तो मानते नहीं, तुम्हारे कम से कम मानते तो अपने आप को शाबाशी देना कि वाह हम तो ब्रह्मा से भी एक कदम आगे, हमारे बच्चे मानते तो है। तो पहली संतान ने बात नहीं मानी, मना कर दिया, चले गए। अब चले गए तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी की यहाँ दोनों आईब्रो के बीच में से एक नीले रंग का रुद्र रोता रोता प्रकट हो गया। ये कौन थे? रुद्र भगवान, भगवान शंकर। बोलो रुद्र भगवान की। रुद्र भगवान प्रकट हो गए। अब रुद्र भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा रुद्र, तुम्हारे भैया ने तो सृष्टि बढ़ाई नहीं, टक्का सा उत्तर दे के चले गए, तुम सृष्टि बढ़ाओ। अब मन इनका भी नहीं था बढ़ाने का, पर इनको लगा कि भैया ने भी मना कर दिया, हम भी मना कर देंगे, अच्छा नहीं लगता, चलो कुछ अलग करते हैं। तो इन्होंने अलग क्या किया, इन्होंने सृष्टि तो बढ़ाई लेकिन नारायण इंसानों वाले नहीं, भूत प्रेतों की सृष्टि बढ़ा दी। अब दुनिया भर के भूत ही भूत, कोई 4 पैर वाला, कोई बिना पैर वाला, कोई 2 सिर वाला, कोई 4 सिर वाला, कोई गोरा, कोई काला, भूत पिशाच डाकनिया, भूत प्रेत, पूरी सृष्टि भर गई, सब भूत ही भूत हो गए। फिर रुद्र ने धीरे से इन सब भूतों को इशारा किया कि जाओ ब्रह्मा जी के पीछे। अब पिताजी के पीछे लगा दिया, बोले जाओ। अब सारे भूत प्रेत ब्रह्मा को खाने के लिए भागे। अब ब्रह्मा जी आगे आगे भाग रहे हैं, सारे भूत ब्रह्मा को खाने, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ब्रह्मा जी घबराए, बेटा रुद्र रुद्र बस सृष्टि बंद करो बेटा, सृष्टि मत बढ़ाओ, बंद कर दो। तो रुद्र ने मन में सोचा कि हम तो वैसे भी नहीं बढ़ाना चाहते थे, हमने तो बस एक युक्ति लगाई थी, एक आइडिया लगाया। रुद्र भगवान ने पता है क्या आइडिया लगाया? देखो आप लगाना मत वो आइडिया, बस हम बता रहे हैं। रुद्र भगवान ने कहा कि काम करने का मन नहीं हो तो काम बिगाड़ दो, उसके बाद आपको कोई कभी दोबारा काम करने को कोई नहीं बोलेगा। कोई भी कहेगा अरे अरे उसको मत कहना, वो काम बिगाड़ देता है, तुम रहने दो, तुम बैठे रहो, हम अपने आप कर लेंगे, बस छुट्टी, काम खत्म। तो काम करने का मन नहीं हो तो काम बिगाड़ दो। अब आप इसको फॉलो मत करना, ये रुद्र भगवान को ही करने देना, नहीं तो लोग कहेंगे भागवत में लिखा है। रुद्र भगवान को मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या करूं, सृष्टि तो अभी भी नहीं बढ़ रही है। तब ब्रह्मा जी महाराज ने विचार किया। विचार करते करते ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष, 2 का जोड़ा प्रकट हो गया। ये जो जोड़ा में जो स्त्री थी इसका नाम था शतरूपा, और जो पुरुष था इसका नाम था मनु। मनु जी महाराज हैं और ये शतरूपा हैं। देखो हम लोग मनुष्य हैं,
हम लोग मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम लोग मनु जी की संतान हैं। जैसे पहले विद्यालय में, स्कूलों में सिखाया जाता था ना कि हमारे पूर्वज बंदर हैं। कितने लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं? पता नहीं स्कूल में कहाँ से पढ़ा दिया, क्या पढ़ा दिया। यहाँ कोई है ऐसा जो ये मानता है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं? हमारे पूर्वज मनु जी महाराज हैं। वो मनु थे, इसीलिए हम मनुष्य बने हैं। अब जब ये दोनों आ गए, इन दोनों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा अब आप दोनों मिल करके सृष्टि बढ़ाइए। तो इन्होंने कहा कि पिताजी हम सृष्टि तो बढ़ा देंगे, लेकिन हमें सृष्टि बढ़ाने के लिए पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी यहाँ है ही नहीं। पृथ्वी कहाँ गई? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान धर के देखा तो पता चला कि जो पृथ्वी थी उसको एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य चुरा करके ले गया। पहले पृथ्वी चोरी हो जाती थी, पृथ्वी चोरी हो गई, कितनी बड़ी बात है, चुरा करके ले गया। तो ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए कि भाई पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि बढ़ेगी कैसे। तो ब्रह्मा जी महाराज चिंता करने लगे। तब तक चिंता करते करते ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ मात्र का वराह निकल पड़ा। बोलो वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान जब निकले तो देखो, जब अंदर थे, अंदर से जब बाहर निकले तो बिल्कुल अंगूठे के बराबर थे, लेकिन बाहर निकलने के बाद में वराह भगवान इतने बड़े हो गए, खूब विशाल रूप ले लिया। विशाल रूप लेते ही ब्रह्मा जी सोचे कि हम तो बच गए। कैसे बचे? बोले कि अच्छा हुआ जो ये हमारी नासिका से बाहर निकलने के बाद बड़े हुए। कहो अगर अंदर ही बड़े हो जाते तो हमारा तो ब्लास्ट हो जाता, हम तो फट जाते। अच्छा हुआ भगवान का जो बाद में बड़े हुए। अभी बाहर आकर के बड़े हुए, और बड़े होने के बाद जो चारों तरफ जल ही जल था, उस जल में कूदे और कूद करके पृथ्वी को खोजा। जब ब्रह्मा जी महाराज ने ये दृश्य देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब पृथ्वी मिल जाएगी। वराह भगवान चारों तरफ नारायण पृथ्वी को खोजते हैं, पृथ्वी मिल जाती है, और पृथ्वी को पकड़ करके उनके जो दो बड़े बड़े दांत थे ना, आप लोगों ने ऐसा भगवान का स्वरूप देखा होगा चित्र में, फोटो में, वराह भगवान के दो बड़े बड़े दांत, सूकर अवतार, और उसके ऊपर भगवान ने पृथ्वी रख ली दांतों पे, और पृथ्वी रख करके भगवान जल से ऊपर आने लगे। तो भगवान जैसे ही जल से ऊपर आने लगे, तब तक नारद जी महाराज ने देखा, और नारद जी सोचे कि भाई कुछ करना चाहिए। तो नारद जी गए हिरण्याक्ष के पास। नारद जी ऐसे हाथ मसलते हुए गए, बोले नारायण नारायण। हिरण्याक्ष ने कहा क्या बात है नारद जी? बोले कुछ नहीं। फिर इस असुर ने कहा कि नारद जी एक बात बताओ, ये रात दिन हाथ में वीणा लिए लिए क्या करते हो? तो नारद जी सोचे असुर है, अगर कह दूंगा कि भगवान का भजन करता हूं तो मार देगा। तो नारद जी ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, मन में भगवान का चिंतन किया, और ऊपर से बोला कि मैं तो आपका ध्यान करता हूँ, आपके गुण गाता हूँ। तो उस असुर को क्या लगा, बोले अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर इस असुर ने कहा कि नारद जी बहुत दिन हो गए, हमारे हाथ में खुजली आ रही है। तो नारद जी बोले कि हम क्या करें? बोले हमारा मन हो रहा है किसी से दो दो हाथ करने का, किसी से लड़ाई करने का मन हो रहा है। तो नारद जी ने कहा महाराज मैं कहाँ दुबला पतला,
मैं लड़ नहीं सकता आपसे। बोला लड़ नहीं सकते तो क्या कर सकते हो? बोला मैं लड़ तो नहीं सकता लेकिन मैं लड़वा सकता हूँ। कई लोग होते हैं ना, वो लड़ नहीं सकते लेकिन वो लड़वा जरूर देते हैं। बोले मैं लड़वा सकता हूँ। नारद हूँ ना, नारद यानी नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं हो सकती है, वो है नारद। बोले हम लड़वा सकते हैं। बोले किससे लड़वाओगे? बोले वो देखो दूर वराह भगवान आपकी पृथ्वी चुरा के ले जा रहे हैं, वो देखिए, आप जाइए लड़ लीजिए उनसे। तो जो देखा तो अरे ये तो सच में हमारी पृथ्वी लेकर के जा रहे हैं। तो इस असुर ने भगवान को यहाँ पर बहुत छेड़ा, बहुत गालियाँ दी, और गाली दे करके इसने ऊट पटांग बोला और कहा कि तुम भगवान बने फिरते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी चुराई पृथ्वी चोरी करके लेके जा रहे हो। बहुत कुछ बोला, लेकिन पता है भगवान ने जब तक अपना काम नहीं कर लिया तब तक इस असुर को कोई जवाब नहीं दिया। एक बात बताऊं, आप जब अपना काम करोगे ना अच्छे से, दुनिया ऐसे ही पीछे से बोलेगी, लेकिन अपने को करना क्या है? केवल अपने काम पर कंसंट्रेट करना है। अगर लोगों की बातों में आ जाओगे, इधर उधर की बातों में अपना ध्यान हटा लोगे, काम से अपना समय बर्बाद करोगे, तो कुछ भी मिलने वाला है नहीं। केवल अपना जो ध्यान है वो नारायण अपने काम पे होना चाहिए। चाहे कोई आए कोई जाए, कोई कुछ कहे, कोई कुछ बोले, कोई गाली दे, कोई अपमान करे, सबको इग्नोर करते चलिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं लाइफ में इग्नोर करने मात्र से ही दूर हो जाती है। ज़रूरी थोड़ी हर चीज़ की टेंशन लेके ही चलना है तभी सारा काम होगा। हल्के रहिए, कुछ इग्नोर करना सीखिए कि ठीक है देख लेंगे, इग्नोर करिए। जैसे